आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो बेटा आप ध्यान पूर्वक समझिएगा, बोर्ड परीक्षा में ये 4 नंबर का आने वाला है। 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का एमसीक्यू और एक आएगा आपके आ जाओ अति लघुत्रात्मक और एक आएगा लघुत्रात्मक। तो ये जो लघुत्रात्मक है ना, ये तो इसमें पीछे से आएगा आपके 100%। जैसे वो रात्रि में आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या फिर कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वो अच्छी तरह से पढ़ना 2 नंबर में। तो आपके एक एक नंबर के लिए हम आगे पढ़ते हैं और ध्यान लगाओगे तो 100% जो अपना टारगेट है 100 में से 100 वो हम पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे मानव नेत्र की। मानव नेत्र, वैसे पहले क्लियर है ना आपके चैप्टर, कोई समस्या नहीं होगी। मानव नेत्र क्या है, ध्यान से सुनो बेटा। नेत्र क्या है, हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की स्थिति, आकृति और रंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मानव नेत्र हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। टोटल कितनी ज्ञानेंद्रिय है, 5, जिसमें नेत्र एक ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम इस दुनिया को देख पाते हैं, इस संसार को देख पाते हैं, नेत्र होता है। अब देखो इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होती है बेटा। इसकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली वो अत्याधुनिक कार्य प्रणाली वो अत्याधुनिक ऑटोफोक्स कैमरे के समान है। ऑटोफोक्स, अत्याधुनिक ऑटोफोक्स कैमरे के समान है, कैमरे के समान है, ठीक है ना। अत्याधुनिक ऑटोफोक्स कैमरे के समान मतलब ये हमें दूर की वस्तु भी बिना कोई परिवर्तन किए दिखा देता है और पास की वस्तु भी बिना कोई परिवर्तन किए दिखाई देता है। बेटा इसका जो व्यास होता है ना, व्यास, हाँ वो 2.3 सेंटीमीटर होता है और ये गोलाकार होता है, गोलाकार, ठीक है। हमारा नेत्र 2.3 सेमी व्यास का गोलाकार अंग है। अब बताओ अंग है तो इस अंग में बहुत सारे पार्ट होंगे, ठीक है ना। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले तो क्या लिखेंगे, मानव नेत्र हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की स्थिति, आकृति और रंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करते हैं इस दुनिया को देखते हैं, ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली अत्याधुनिक ऑटोफोक्स कैमरे के समान होती है और इसका व्यास 2.3 सेमी होता है और ये गोलाकार होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से अंग हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। अभी चित्र बना के समझाएंगे आपको। ये जो नेत्र है इसमें कौन कौन से भाग हैं ये हम पढ़ रहे हैं। दूसरा बताओ कॉर्निया, दूसरा क्या है, या इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, आइरिस, आइरिस, आइरिस या परितारिका, परितारिका, ध्यान लगाना बड़ा आसान है, ध्यान से समझ में आएगा आपको बड़ी आसानी से। चौथी क्या होती है, तारा या पुतली, तारा या पुतली। पांचवा भाग क्या होता है, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस लिख देना आप, ठीक है। छठा पक्षमाभी पेशियां, पक्षमाभी पेशियां, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं ये पक्षमाभी पेशियां, ये पेशियां, ठीक है। फिर क्या होता है, सातवां रक्त पटल, रक्त पटल, ठीक है। फिर आठवां दृष्टि पटल या रेटिना, दृष्टि, हाँ ऐसे लिखते हैं, दृष्टि पटल या क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 8 हो गया। 9वां पार्ट क्या होता है, काचाभ ध्रुव, काचाभ ध्रुव। और 10वां क्या होता है, जलीय ध्रुव, जलीय ध्रुव। तो बताओ बेटा हमारा जो नेत्र होता है उसमें कितने भाग होते हैं, 10, टोटल 10 भाग है। इन 10 भागों से मिलकर हमारा नेत्र बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 3 सकेंद्रीय वर्त बना लेने हैं पास पास में, जिनकी त्रिज्या पास पास हो, प्रकार लो और 3 सकेंद्रीय वर्त बनाओ। एक बन गया, हाँ आ जाओ बेटा, ये दूसरा बन गया और इसी के पास में ये तीसरा बन गया,
आपको क्या करना है, 3 सकेंद्रीय वर्त बना लेने हैं, ठीक है ना, बना लिए। इसके बाद आगे वाले वर्त को ये देखो ऐसे थोड़ा कट कर देना है, थोड़ा सा ज्यादा, बीच वाले को थोड़ा कम करना है और अंदर वाले को और थोड़ा कम करना है, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब यहाँ को इससे थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा दिखा देना है, ऐसे उभरा हुआ, ठीक है ना, इस पे भी हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा दिखा देना है और इसके बीच में थोड़ा कट लगा देना है, मतलब इसको रिक्त कर देना है बीच में, ठीक है। और यहाँ है ना बेटा, यहाँ पर हमारा नेत्र लेंस होता है, और नेत्र लेंस कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, तो यहाँ उत्तल लेंस बना देंगे, ये कुछ इस तरह से, ये उत्तल लेंस जो किस पर टिका रहता है, पक्षमाभी पेशियों पर। तो यहाँ पर हम पक्षमाभी पेशियां दिखा देंगे, ये पक्षमाभी पेशियां, ठीक है, हो गया। यहाँ थोड़ा कट लगा देंगे क्योंकि अभी बताएंगे यहाँ क्या है क्या नहीं है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। पीछे भी हम क्या करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे और यहाँ से कुछ इस तरह की तंत्रिकाएं निकाल देंगे, ठीक है ना, इस तरह की तंत्रिकाएं, जिन्हें क्या कहते हैं बताओ, दृष्टि तंत्रिका, क्या कहते हैं। और बेटा यहाँ पर कुछ इस तरह का बना देंगे, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बनाना चाहो तो बना दो, ये हमारे आँख जो मस्तिष्क से जुड़ी रहेगी इनसे, यहाँ पर कुछ इस तरह का हिस्सा बना देंगे। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आँख का चित्र, समझ में आया। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र का चित्र बनाइए, तो इस तरह से हम मानव नेत्र का चित्र बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं इसके सभी भागों के बारे में। सबसे पहले क्या है बताओ, श्वेत पटल। क्या है बेटा, श्वेत पटल। यह नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है, यह नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है, जो मोटा, मजबूत और अपारदर्शी होता है। देखो ध्यान लगाओ, ये नेत्र के सबसे बाहर की जो परत है, ये वाली परत, ये सबसे बाहर वाली परत है। इस बाहर वाली परत को क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल। ये नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है, जो मजबूत, मोटा और कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। समझ में आ गया। इसका कार्य देखो, यह नेत्र की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। बाहर से अगर कोई आघात लगती है तो एक तो उससे सुरक्षा करता है, दूसरा काम होता है बेटा, यह नेत्र की गोल आकृति बनाए रखने में मदद करता है। नेत्र की गोल आकृति बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है श्वेत पटल आपको समझ में आ गया होगा। अब बताओ दूसरा पार्ट कौन सा है, कॉर्निया। देखो श्वेत पटल के सामने जो ये उभरा हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, श्वेत पटल के सामने ये जो उभरा हुआ हिस्सा आप देख रहे हो, इस उभरे हिस्से को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। देखो इसका काम होता है कि श्वेत पटल के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। देखो श्वेत पटल का एक हिस्सा ये इधर से और एक ये हिस्सा इधर से, तो ये एक तो दोनों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा ये पारदर्शी होता है। क्या होता है ये, और बेटा हमारे नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है, अंदर कॉर्निया से प्रवेश करता है, इसलिए इसे प्रकाश का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेत्र में प्रकाश का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, क्योंकि इसी से प्रकाश क्या करता है, हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। समझ में आ गया। तो ये इसका कार्य हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। तो ध्यान से सुनो, श्वेत पटल के सामने उभरा हुआ भाग, ये देखो यहां देख रहे हो ना आप, उभरा, ये काला काला हिस्सा जो ये काला दिखाई दे रहा है, ये तो काला तो क्या है, ये काला तो क्या है, ये तो आइरिस है, परितारिका है। लेकिन इसके ऊपर एक पारदर्शी पर्दा है, इस काले के ऊपर, इस काले पर्दे के ऊपर पारदर्शी पर्दा है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया। और इसका काम ये है कि नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करेगा, इसलिए इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं। समझ आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट आइरिस या परितारिका, देखो इस पर्दे के अंदर एक और पर्दा है, ये वाला, इस पर्दे को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं भाई। अब परितारिका क्या होता है बेटा, इसका रंग सामान्यतः काला होता है। सामान्यतः इसका रंग क्या होता है, आ जाओ, क्या होता है, काला होता है। देखो कॉर्निया के पीछे का जो पर्दा है उसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। और बेटा इसका रंग काला होता है, और मनुष्यों की जो आंखों का रंग होता है वो इसी पर निर्भर करता है। और इस पृथ्वी पर 85 या 90% व्यक्तियों की जो आंखों का रंग है वो कैसा है, काला ही है। कुछ व्यक्तियों का आंखों का रंग काला ना होकर कैसा है, भूरा, किसी का नीला है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परितारिका के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ गया, ठीक है। अगला भाग बताओ क्या है, तारा या पुतली। परितारिका के बीच में छेद छोड़ा है हमने, छिद्र छोड़ा है नहीं है, ये जो छिद्र है इसे क्या कहते हैं, इसे तारा या पुतली कहते हैं। देखो इसके बीचों बीच में एक छिद्र है, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है, ये काला तो क्या है, परितारिका।
और इसके बीचों बीच एक छिद्र है, उस छिद्र को तारा या क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तारा या पुतली की खास बात क्या है, ये प्रकाश में तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है और अंधकार में फैल जाता है। प्रकाश में तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है और अंधकार में क्या होता है, फैल जाता है। अब इसका कार्य क्या है बेटा, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्रकाश का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं, नियंत्रित कैसे करता है, जैसे कोई ये बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, मैं इसकी तरफ देखूंगा ना तो फिर नीचे देखूंगा, मुझे धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। धुंधला क्यों दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। अगर आवश्यकता से ज्यादा प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर गया तो नेत्र क्या हो सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, हानि पहुंच सकती है उसके अंदर वाले अंगों को। इसलिए इसका काम ये होगा कि ये प्रकाश का क्या है, नियंत्रण केंद्र, और प्रकाश का प्रवेश द्वार कॉर्निया। समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेत्र लेंस। ये देखो ये रहा, इसके अंदर ये नेत्र लेंस है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये क्या है भाई, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस ध्यान से सुनो, क्या है, मानव में पारदर्शी उत्तकों का बना उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अब ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके ये अंदर वाला जो भाग है इसे रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। इस रेटिना पर ये वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। समझ में आ गया, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है नेत्र लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, जो किसका बना है, पारदर्शी उत्तकों का। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस पक्षमापी पेशियों पर टिका रहता है। ये इसके साइड में जो हमने बनाई है पक्षमापी पेशियां हैं, ये देखो ये पक्षमापी पेशियां हैं। तो ये वाली, ये जो आप देख पा रहे हो ये दोनों, ये क्या है, पक्षमापी पेशियां, पक्षमापी पेशियां। अब ये पक्षमापी पेशियां क्या करती है, या तो ये शिथिल होती है या सिकुड़ जाती है। अगर शिथिल होती है, सिकुड़ जाती है ना, तो इस नेत्र लेंस की वक्रता जो त्रिज्या होती है वो प्रभावित होती है, जिससे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कहां बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। मतलब नेत्र लेंस को, जिससे हमें दूर की वस्तु भी आसानी से दिख जाती है और पास की वस्तु भी आसानी से दिख जाती है, यह काम किसका होता है, पक्षमापी पेशियों का। समझ में आ गया। अब आगे और समझाएंगे कि पक्षमापी जब पेशियां सिकुड़ेगी, ऐसे सिकुड़ेगी, मान लो ये हमारा नेत्र है और ये मेरे दोनों हाथ, ये क्या है, पक्षमापी पेशियां हैं। अब मैं इसको दबाऊंगा, ये मान लो मतलब अंदर से कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, खोखला है। आपने तो पोलो किया ना अपनी भाषा में, पोलो से, ठीक है, पोलो से, ठीक है। तो अब मैं इसको दबाऊंगा तो बताओ बीच में से क्या होगा, फूलेगा, और बीच में से फूलेगा तो नेत्र लेंस की वक्रता घट जाएगी, और नेत्र लेंस की वक्रता घट जाएगी तो फोकस दूरी भी घट जाएगी और हम निकट रखी वस्तुओं को आसानी से देख लेंगे। और जब मैं इसको शिथिल करूंगा तो बताओ बीच में से क्या हो जाएगा, पतला। ऐसे बिल्कुल छोड़ दूंगा ना तो वक्रता बढ़ जाएगी और हम दूर रखी वस्तुओं को आसानी से देख लेंगे। तो यह काम किसका होता है, पक्षमापी पेशियों का। अगला क्या है बच्चा, रक्त पटल। देखो श्वेत पटल के अंदर का जो पर्दा है इसे रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसका रंग काला होता है। इसका रंग क्या होता है, काला होता है। और इसे रक्त पटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर रक्त वाहिनी आई रहती है। क्या आई रहती है, जो नेत्र को क्या देती है, पोषण। अब इसका रंग काला कैसे होता है, इसका रंग काला इस वजह से होता है कि नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश का ये क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। काला रंग प्रकाश का क्या करता है, अवशोषण। प्रकाश को परावर्तन होने नहीं देता। अगर यहां से प्रकाश परावर्तित हो गया तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। तो ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। दैट इज क्लियर। इस पर रक्त वाहिनी आई रहती है जो रक्त नेत्र को क्या देती है, पोषण। हो गया रक्त पटल। अब दृष्टि पटल, सबसे अंदर वाला जो पर्दा है, सबसे अंदर वाला जो पर्दा है इसे कहते हैं, इंपोर्टेंट पर्दा है रेटिना, या क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन यही बन जाए आपके। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, कॉर्निया। कौन सा भाग कहते हैं, नेत्रदान, महादान। तो नेत्रदान में किसका दान होता है, कॉर्निया का दान होता है। समझ में आ गया। अब आगे देखो, रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल क्या है, ध्यान से सुनो। इस पर बेटा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस पर वस्तु का क्या होता है,
स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, और ये नेत्र के सबसे अंदर का क्या है, पर्दा है सबसे। इस पर दो बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, एक तो बीचों बीच में होता है पित्त बिंदु। क्या होता है, पित्त बिंदु, पित्त, और इसी के थोड़ा साइड में होता है अंध बिंदु। क्या होता है, अंध बिंदु होता है। ध्यान से सुनना रे, अंध बिंदु, ठीक है। पित्त बिंदु क्या है, यह रेटिना के मध्य में स्थित होता है, जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब पूर्ण रूप से क्या होता है, स्पष्ट होता है। यह रेटिना के बीच में होता है, जहां पर बनने वाला प्रतिबिंब पूर्ण रूप से क्या होता है, स्पष्ट होता है। और एक होता है अंध बिंदु, यह रेटिना के एक और स्थित रहता है, जहां से दृष्टि तंत्रिकाएं कहां जाती है, ये जो निकल रही है ये क्या है, ये दृष्टि तंत्रिकाएं हैं। ये क्या है बेटा, दृष्टि तंत्रिकाएं। समझ में आ गई क्या, यहां से सूचना कहां जाएगी, तभी तो हमें वस्तु का ज्ञान हो पाएगा। नेत्र थोड़ी कराएगा हमें वस्तु का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान तो कौन कराएगा, मस्तिष्क कराएगा। पढ़ गया हम पहले। अब ध्यान से सुनो, अब इसके कार्य देखो रेटिना के। रेटिना पर प्रकाशुग्राही कोशिकाएं पाई जाती, इंपॉर्टेंट बात है ये। इस रेटिना पर प्रकाशुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं, प्रकाशुग्राही कोशिकाएं। अब देखो, जब रेटिना पर प्रकाश आपतित होता है तो यह कोशिकाएं विद्युत सिग्नल पैदा करती है। यह कोशिकाएं क्या पैदा करती है, विद्युत सिग्नल पैदा करती है, जिन्हें दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा कहां ले जाया जाता है, मस्तिष्क में। और मुझे बताओ यहां प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। फिर भी मैं वस्तु कैसे दिखाई देती है, सीधी। वो सीधी वस्तु कौन दिखाता है, मस्तिष्क। और मस्तिष्क के कौन से भाग पर सूचना जाती है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के कितने पिंड थे, 4। प्रत्येक पिंड को क्या कहते थे, कार्पोस क्वाड्रिजेमिन कहते थे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके समझ में आ गया, दृष्टि प्रणाली रेटिना समझ में आ गया। अब बताओ बेटा अगला क्या आता है, काचाभ द्रव आता है। भाई देखो काचाभ द्रव क्या है, नेत्र के नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पारदर्शी द्रव बना रहता है। देखो ये नेत्र लेंस और ये रेटिना, अंदर की तरफ यहां पर अंदर एक पारदर्शक द्रव बना है। भाई पारदर्शक द्रव बना है, इस पारदर्शक द्रव को क्या कहते हैं, इसे काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, काचाभ द्रव कहते हैं, ठीक है। इसका अपवर्तनांक, इसका 1.337 होता है। काचाभ द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.337 होता है, ठीक है। ये काचाभ द्रव है। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, जलीय द्रव। बेटा जलीय द्रव, जलीय द्रव क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव बना रहता है, ये वाला यहां पर एक द्रव बना है, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव। क्या कहते हैं बेटा, इसका अपवर्तनांक भी कितना होता है, 1.337 होता है। इसका काम क्या होता है कि कॉर्निया और उसके आसपास के भाग को ये पोषण देता है, साथ ही इसको गोल बनाए रखने में भी ये क्या करता है, मदद करता है, और ये भी पारदर्शी द्रव होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको नेत्र 100% समझ में आ गया होगा। पहले भी क्लियर था और आज भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई समस्या है क्या, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि जो नेत्र है बेटा, उसका कौन सा भाग दान होता है, कॉर्निया। कॉर्निया दान होता है। और देखो अपने पाठ का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो हमें नेत्र का क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए। मरने के बाद भी ये किसी काम का नहीं है, वहां पर भी तो जलाया जाएगा या फिर दफनाया जाएगा। तो यदि हम नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में मरने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नेत्र दान करें। और नेत्र दान करने की प्रोसेस ये है कि हमें जीवित रहने से पहले ही अपने जो नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहां पर हमें लेटर लिख के देना पड़ता है, वहां पर कि मेरे मरने के बाद मेरे नेत्र को मैं दान कर रहा हूं, तो इसको निकाल लिया जाए। तो अगर हम अपने नेत्र को दान करते हैं तो अपन दूसरे के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। तो आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि हम नेत्र दान करें। मैंने सोच रखा है मैं नेत्र दान करूंगा, क्योंकि ये जो नेत्र है जलने के बाद क्या काम आएगा भाई, दूसरे के जीवन में जो अंधा है, जिसने संसार कभी नहीं देखा है, अगर वो हमारी बदौलत अगर नेत्र को देख ले तो, जबकि हमारी क्या है मानसिकता गलत हो जाती है। अपने समाज की जो थोड़ी मानसिकता है वो क्या है, गलत है। अपन सोचते हैं कि नेत्र निकाल लेगा फिर अगले जन्म में अंधा पैदा होगा। या कहते हैं पोस्टमार्टम करवाते हैं अपन, तो गुरु को पूरा ही चीड़ दो फाड़ दो, तो उको तो सारा सामान ख्याल ले वहीं खाए रुआ बर खंदाई गिरा काहे बड़ा उको वहां। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हमें एक तरह से अपने जो मानव समाज है
उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, टेस्ट करवाएंगे आपका, बाकी कम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।